मिस टनकपुर हाजिर एक सोशल सटायर है, एक हमारे समाज पर एक कटाक्ष है और बहुत ही आ, हंसते खेलते अंदाज में, हास्य के अंदाज में आपको इसमें एक कटाक्ष नज़र आएगा जो कि एक सच्ची घटना से इंस्पायर्ड है। एक सच्ची घटना हुई थी इस देश में और कैसे हमारा सिस्टम एक आदमी को परेशान करता है, तो उसको लेकर के हमने इस पूरे कहानी की रचना की है और आपको इसको देखेंगे बहुत मज़ा आएगा। बाकी अनुज जी बताएंगे। अरे बाबा, अनुज जी, आपका किरदार काफ़ी स्ट्रांग बनाया गया है। चलो, क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में? किस तरह का ये भावी एमएलए बनना चाहता है? जी हाँ, भावी विधायक हैं। गाड़ी के ऊपर भी हमारे विनोद जी ने लिखवाया भावी विधायक। अभी तक आपने से पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री लेकिन कॉन्फिडेंट इतना? हाँ, भावी विधायक हैं और अंग्रेज़ी के मारे हुए हैं। अंग्रेज़ी बोलना, गलत सलत अंग्रेज़ी बोलना बहुत अच्छा लगता है और मसल मैन हैं, जो पावर वाले जो लोग होते हैं। और पावर जहाँ आता है तो आप जानते हैं करप्शन हो ही जाता है। तो पावर के ज़रिए, पैसे के ज़रिए वो व्यवस्था को, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, शासन है, उससे जुड़े हुए अदालत है, उसको किसी न किसी तरह मैनिपुलेट, मैन्यूवर करने की कला तो ये आदमी जानता है और कहीं ना कहीं तो क्रूरता तो है। इसी को लेकर के जॉली एलएलबी भी कुछ ऐसी फिल्म थी, करप्शन था, पावर था। मिस टनकपुर में क्या खास दिखाई देगा, क्या होगा जो लोग अट्रैक्ट होंगे? मेरे भाई, मैंने कोई जॉली एलएलबी की आप बात कर रहे हैं, मैंने कोई उसका एलएलबी का बीबी नहीं मालूम है। मैं यहाँ पर मिस टनकपुर के लिए आया हूँ और एक्चुअली वो फिल्म मैंने देखी नहीं है। देखी तो मिस टनकपुर भी नहीं है, लेकिन स्क्रिप्ट तो मैंने देखी है, मैंने उसमें काम किया है और इतने साल के अनुभव के बाद मैं महसूस कर सकता हूँ कि हमारी फिल्म का फाइनल शेप क्या होगा। अब बात बचती है कि जब आप किसी एक्टर से या निर्माता निर्देशक से पूछते हैं कि हम आपकी फिल्म क्यों देखने आए, तो जवाब यही हो सकता है कि आप जैसे दूसरी फिल्में देखते हैं वैसे हमारी भी फिल्में देखने आइए। एक निर्माता निर्देशक ने अपना करियर, अपना पैसा स्टेक के ऊपर लगाया है, इस उम्मीद से, इस विश्वास से, इस आशा से कि दर्शक हमारे काम को, हमारी मेहनत को और हमारे प्रोड्यूसर को, प्रोडक्शन हाउस को, जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जनता हमें सपोर्ट करेगी। और एग्जीबिशन, आप भी तो चैनल चलाते ना, आप क्यों चैनल चला रहे हैं? चैनल इसलिए चला रहे हैं कि जनता आपका चैनल देखे, है ना। और आप चाहते नहीं हैं, कभी भी कोई भी व्यक्ति, डॉक्टर नहीं चाहेगा कि इस दुनिया से बीमार ख़त्म हो जाए, वैसे ही जो प्रोफेशनल चैनल चलाने वाला वो कभी नहीं चाहेंगे संसार, ये हमारे हिंदुस्तान से करप्शन ख़त्म हो जाए। करप्शन ख़त्म हो जाएगी तो तुम्हारा क्या होगा भाई? विनोद सर, एक रिचुअल होता था पहले ज़माने में कि एक लड़के की शादी कराई जाती थी किसी भी पशु से या किसी से, तो वो आपने कॉन्सेप्ट एक मर्ज किया पिक्चर में, तो वो क्या है, हमें क्लियर करें। ये दरअसल जो हमारी सोसाइटी है, आप अगर वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, राजस्थान के इलाकों में घूमें और तो वहाँ पर जो पंचायतें होती हैं वो बहुत उटपटांग फैसले करती हैं। पंचायतें कह देती कि लड़कियाँ सर पे उनको कपड़ा रखना पड़ेगा, पंचायतें कह देती कि उसको जीन्स नहीं पहन सकती, पंचायतें कह देती भाई आपको चाउमीन नहीं खा सकते, मैगी नहीं खा सकते, बाजार में नहीं घूम सकते। तो पंचायतों के बहुत अजीब व गरीब फैसले होते हैं। तो जैसे अनुज जी ने कहा कि सोशल सेटायर विट एंड ह्यूमर के साथ में है, तो वो जो हमने न सिर्फ जो हमारे सामाजिक विसंगतियाँ हैं उस पर चोट की है, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास पर हमने चोट की है, जो हमारी पंचायतें जिस तरह से काम करती हैं उस पर चोट की है, हमारी पुलिस जिस पे काम करती है उस पर हमने सवाल उठाए, हमारी जुडिशरी कैसे काम करती है उस पर कटाक्ष किया। तो ये पूरा जो बहस है एक प्रतीक के तौर पर है और बाकी उसके ज़रिए हमने हर चीज़ पर कटाक्ष करने की कोशिश की। विनोद जी, आपकी फिल्म की कंपैरिजन कल ओमपुरी साहब ने जाने भी दो यारों से करी है। आप इसको कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और कितनी बड़ी एक जिम्मेदारी समझते हैं इस फिल्म को लेकर के, कितना बड़ी फिल्म से अगर कंपैरिजन? हाँ, उन्होंने कहा, मुझे पता चला, अच्छा लगा सुन कर के, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन वो एक बहुत महान फिल्म है और उसको लोग देख चुके हैं, करोड़ों लोग कई बार देख चुके हैं। मैं ही 25-30 बार देख चुका हूँ। वो एक उदाहरण वाली फिल्म है, कल्ट फिल्म है। वो मतलब सिनेमा को, डायलॉग्स को कैसे समझा जा सकता है, वो उस तरह की फिल्म है। अपनी फिल्म के बारे में तो मैं कहूँगा कि भाई हमारी बहुत छोटी सी फिल्म है, बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छी नीयत के साथ फिल्म बनाई गई है। और बाकी उसका क्या भविष्य होगा, जैसा ओम जी ने कहा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये दर्शक तय करेंगे। उससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। आपसे एक अहम सवाल है कि पहले ट्रेडिशनल फिल्म मेकर जैसे यशराज हुआ, करण जौहर जैसे लोग, लेकिन अब
हिंदुस्तान में जो सिनेमा का रूप है वो बदलता जा रहा है और नए लोग आ रहे हैं, जैसे अनुराग कश्यप जैसे लोग, विनोद सर जैसे लोग, आनंद राय जैसे लोग नई फिल्में बना रहे हैं और पूरा चेंज कर दिया उन्होंने स्वरूप को। तो इस पर आपका क्या टेक है, क्या कमेंट? बहुत अच्छी बात है। कब तक हम वो पेड़ों के आसपास हीरो हीरोइन नाच रहे हैं? आपने जिन लोगों के नाम लिए वो अनरियलिस्टिक सिनेमा, बहुत ग्लैमराइज्ड एक कर करके उन्होंने अपना नाम कमाया और लोगों को पसंद भी आया, क्योंकि हिंदुस्तानी कौम सपनों में जीती है, उनको ठुमके लगाती हुई हीरोइन बहुत अच्छी लगती है। उसके साथ साथ इस तरह का सिनेमा जो सामयिक विषयों के ऊपर बनाया जाता है, किसी मुद्दों के लेकर बनाया जाता है, एक किसी खास इश्यू को लेकर आप तक मनोरंजन पहुंचाने की कोशिश की जाए, उसको भी स्वीकार करना ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। वो हमारी फिल्म हो कि किसी गैर की फिल्म हो। अभी आपने सवाल पूछा था कि ओमपुरी ने कहा कि क्या जाने भी दो यारों। भैया हमको मतलब नहीं, हमें मतलब है हमारी मिस टनकपुर हाजिरों से वो सुपर हिट हो जाए। हमको मतलब नहीं है ना जॉली एलएमबी से ना जो भी आपकी जो जाने भी दो यारों है। ऐसा उन्होंने शायद भावनाओं में बह के कह दिया, लेकिन ओरिजिनल काम है हमारा, ओरिजिनल कहानी है, सत्य घटना के ऊपर आधारित है। विनोद कापुरी ने फिल्म बनाई, फिल्म आप देख लीजिए। अनुज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कई बार होता है कि सेलिब्रिटीज़ डायरेक्टर से थोड़े डिसअपॉइंटेड होते हैं कि जिनके साथ कई सालों से काम किया हो, तो लाइक विनोद जी के साथ आपको कोई ऐसे डिफ़िकल्टीज या वो एक नए डायरेक्टर है और जर्नलिस्ट रह चुके हैं, तो नहीं, देखिए आप दो चीज़ें मत करिए। सबसे पहली बात यह है कि अपने डायरेक्टर के साथ सहमति और असहमति बहुत ही पर्सनल चीज़ है। ये मैं जर्नलिस्ट के सामने, आप लोगों के सामने नहीं कहना चाहता। हो सकता किसी एक पॉइंट के ऊपर हम दोनों में कोई मतभेद हो गया। मतभेद का मतलब एक दूसरे का निरादर करना नहीं है, नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि विनोद कापरी एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट है, बहुत मीडिया से हैं, उससे हमें क्या मतलब है? ये दोनों अलग मीडिया में। मैं कल के दिन आपसे कहूं कि जी देखिए आपको पता नहीं है कि मैंने संस्कृत के अंदर शास्त्रीय पद किया हुआ, आप मुझसे कहे सर हमें तो आपके काम से मतलब ठुमके लगाओ आप। सो दोनों चीज़ों को मिलाना नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी मोमेंट के ऊपर मुझ में और विनोद में किसी भी तरह का कोई मतभेद हुआ। एक दूसरे के प्रति विश्वास था, एक दूसरे के प्रति आदर था। विश्वास और आदर बहुत ज़रूरी होता है, मेरे हृदय में इनके लिए, इनके हृदय में मेरे लिए, बात खत्म। बल्कि मैं उसमें जोड़ना चाहूँगा कि मेरी पहली फिल्म थी और मैंने जब अनु जी से स्क्रिप्ट शेयर की और उसके बाद आगे की बात की, तो न सिर्फ जब पहली बार मिला, दूसरी बार मिला, तब उन्होंने सहयोग का वादा किया, बल्कि जो 30-35 दिन शूटिंग रही उसमें भी लगातार अनु जी ने बहुत सहयोग किया पूरी शूटिंग के दौरान। कई बार बतौर डायरेक्टर आप शॉट गलत ले लेते हैं, कई बार टेक आप गलत ले लेते हैं, तो उसमें भी अनु जी ने कुछ अच्छे टिप्स दिए, जानकारी दी, समझाया, बताया, तो वो बहुत यूज़फुल रहा और सभी एक्टर्स की तरफ से बहुत अच्छा सहयोग मुझे मिला। आप दोनों को ये उम्मीद थी बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन या फिर राजू हिरानी जैसे बड़े बड़े लोग इस फिल्म को सपोर्ट करेंगे विदाउट एनी पर्सनल इंटरेस्ट, बॉलीवुड के लोग इतने सारे सपोर्ट कर रहे हैं? हम बहुत आभारी हैं। मैं प्रोडक्शन की तरफ से, निर्देशक की तरफ से, फिल्म बनाने वालों की तरफ से और बजाते खुद अपनी तरफ से बहुत आभारी हूँ माननीय श्री अमिताभ बच्चन का और माननीय श्री राजकुमार हिरानी का कि उन्होंने रीट्वीट किया, एंडोर्स कर रहे हैं। लेकिन भैया मेरे दर्शक, जब आप एंडोर्स करोगे, जब फॉक्स स्टार हिंदी के पैसे आएंगे, तब बस बाकी सब ठीक हो लास्ट में विनोद सर आपसे जानना चाहूँगा कि आपने बहुत सालों तक मीडिया पर्सन आप रहे, तो वो इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे शूटिंग में, इतने करियर जो प्रोस्पेक्टिव आपका रहा, वो चीज़ हमें नजर आएगी पिक्चर के अंदर जो आपको एक बहुत अच्छा ह्यूमर दिखाई देगा, आपको एकदम नया तरह की ह्यूमर दिखाई देगा। कुछ भी जो भी उसकी कॉमेडी है, जो भी उसमें हास्य है, वो कुछ भी ठूसा हुआ नहीं है, अलग किसी भी किरदार ने कोई अलग चेहरा नहीं बनाया है, अलग तरह की उटपटांग हरकतें नहीं की हैं। सारे किरदार बहुत गंभीर हैं, सारे किरदार बहुत गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं और उनकी उसी गंभीरता में आपको हास्य नज़र आएगा, उनकी उसी गंभीरता में आपको कॉमेडी नज़र आएगी। लास्टली दर्शकों को मैसेज देते कुछ? सर मैसेज तो बड़े बड़े लोग देते हैं, हम तो मामूली से कलाकार हैं। अनुरोध है, विनती है कि जिस तरह से आप एक ख़ास तरह की फिल्म्स को सपोर्ट करते हैं, देखकर इस तरह की फिल्म्स को भी अगर आप सपोर्ट करें, ज़रा ध्यान दें, कृपा दृष्टि हो तो हमारी फिल्म भी 200-400 करोड़ रुपए कमा ले तो गरीब को थोड़ा सा मिल जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा।